नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ मैथ के प्रैक्टिस सेट मैं आपको आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ था कल। आज उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। कल लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हुआ था। आज उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए यहीं से है, इसके आगे कल हुआ था। देखिए लिखा है, प्रश्न नंबर 1 है। ए- एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों का, कितने दिनों का, 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं। पहले पहले कितने छात्र थे, 50 छात्र थे। अब 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री जो है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, बताइए। पहले कितने छात्र थे और अब कितने छात्र हो गए, और भोजन अब कितने दिन में समाप्त होंगे, बताइए आप लोग। देखिए इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है m1 d1 बराबर m2 d2। यही इसका सूत्र होता है। इसी पे आपको रखना है। यम मतलब मैन, यम मतलब मैन, डी मतलब डे, मतलब जो पहला आदमी है, दूसरा आदमी, पहला दिन दूसरा दिन। अब इधर देखिए, एक छात्रावास में कितने छात्र थे, मतलब यम1 का मान दिया है, यम1 का मान दिया कितना था, 50। यम1 का मतलब 50 छात्र थे और 40 दिनों की भोजन सामग्री है, मतलब डी1, डी1 कितना है, 40 दिन है। डी1 कितना है, 40 दिन दिन है। अब कहा इसमें, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं। पहले 50 छात्र थे, अब 30 छात्र और आ गए। पहले 50 छात्र थे, अब 30 छात्र और आ गए, मतलब कितने हो गए, m2 का मान कितना हो गया, बताइए। पहले 50 थे, फिर प्लस 30 छात्र और आ जाते हैं, कितने हो गए, 80 हो जाते हैं। मतलब जो m2 का मान है कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसी पे रख दीजिए, वह कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए डे मतलब D2 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, D2 का। D2 का मान पूछ रहा है, हमें नहीं पता है, वही अब इस पे रख दीजिए। रखिए, यम1 का मान कितना है, 50 है। 50 गुड़े D1 का मान कितना है, 40 है। D1 का मान 40 हो गया, बराबर M2 का मान कितना है, 80 है। इधर कितना है, 80 है। 80 लिख दीजिए, गुड़े D2 नहीं पता है, D2 वैसे रख दीजिए। D2 निकालना हमें, तो यहाँ क्या D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 50 गुड़े 40 बटे 80 हो जाएगा। काट दीजिए, 40 एक के 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। दो से काटिए, दो के दो, दो पच्चीस में 50 हो जाएगा। मतलब जो D2 का मान है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। 25 क्या होगा, 25 दिन में, मतलब जो 30 छात्र और आते हैं, जो 30 छात्र और आते हैं, वो 25 दिन में टोटल खाना क्या है, भोजन सामग्री है, तो टोटल 25 दिन में समाप्त करेंगे। मतलब 50 छात्र पहले थे, 30 छात्र और आ गए, टोटल 80 छात्र हुए। अब वही 80 छात्र 25 दिन में भोजन सामग्री समाप्त कर देंगे। समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए दूसरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। मनोज ने एक बछड़ा मनोज ने एक बछड़ा कितने में खरीदा, 2500 में खरीदा। मनोज ने एक बछड़ा 2500 रुपये में खरीदी और उसे 6% की हानि पर बेच दिया, तो बछड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। अच्छा, जब कोई वस्तु खरीद खरीद रहा है, जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीद रहा हो तो क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है कि विक्रय, आप लोग बताइए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है
तो वह क्रय करेगा या विक्रय करेगा? आप लोग बताइए क्या करेगा। जैसे देखिए, अगर कोई वस्तु, देखिए यहाँ एक मनोज एक बछड़ा खरीद रहा है ना, क्या कर रहा है? खरीद रहा है। खरीद रहा, तो यहाँ क्रय कर रहा है, तो यहाँ क्रय का मान दिया, मतलब क्रय मूल्य जो दिया है, क्रय मूल्य यहाँ दे दिया है। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये है। क्रय मूल्य कितना? 25 रुपये है। अब देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लेकिन 6% हानि दिया है। क्या दिया है? 6% हानि। मतलब जो हानि परसेंट है, जो हानि परसेंट है वो कितना है? 6% है। कितना है? 6% है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र क्या होता है बताइए। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है गुणे 100। अगर हानि है तो माइनस रहेगा, अगर लाभ है तो प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस। हानि है तो यहाँ हानि लिख लीजिए, हानि परसेंट अपान 100 हो जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिए आप लोग। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। विक्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य देखिए नहीं दिया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य दिया है कितना? 25 रुपये। क्रय मूल्य कितना दिया है? 2500 रुपये। 25 रुपये क्रय मूल्य हो गया, गुणे एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 2500 गुणे 100 माइनस हानि, हानि कितना है? 6 रुपये है। हानि कितना है? 6% है। तो 100 में से 6 गया कितना होगा? 100 में से 6 गया कितना होगा बताइए जी? 94 होगा। कितना होगा? 94 बटे 100। कितने यहाँ 100 है तो 100 लिख दीजिए। इसी को आप साफ करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एस पी बराबर हो जाएगा 25 गुणे 94। 25 गुणे 94 को आप गुणा करेंगे कितना होगा बताइए? यहीं से कर लीजिए। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 का जीरो हाथ लगा 10, फिर 25 नवैया 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 235। मतलब कितना आ जाएगा? 2350 रुपये। कितना होगा? 2350 रुपये। जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना होगा? 2350 रुपये आ जाएगा। 2350 रुपये। समझ में आ गया? हानि है, अगर हानि होगा तो हमारा क्या नाम है, जो विक्रय मूल्य होगा वो कम होगा, और अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए। देखिए प्रश्न नंबर अगला है, कपड़े के 3 थानों की लंबाई। मतलब कोई दुकानदार है, कपड़े वाला दुकानदार है, वह उसके थान, जो कपड़े के जो लच्छा होता है उसको थान बोलते हैं। तो कपड़े के तीनों थानों की लंबाई क्रमशः 125 है। कितना? 125 है। फिर 220 है, 275 मीटर है। मतलब 125 मीटर है पहले में, दूसरे में 220 मीटर सेंटीमीटर है, सॉरी, और तीसरे में 275 मीटर है। कपड़ा है, ये क्या है? सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर। कपड़ा बताइए सबसे बड़े से बड़े, सबसे बड़े से बड़ा नाप का फीता बताइए। सबसे बड़े से बड़े नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा नाप सकें। बताइए क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें हम मासा ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? मासा। मासा क्या होता है बताइए? वह बड़ी से बड़ी संख्या,
मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई तीनों संख्याएं, मतलब जो दी हुई कोई तीन संख्या, मतलब कितनी भी संख्या, दो या दो से अधिक संख्या, जो दो जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब जैसे दिया है, हम उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे दे दिया 50, 25 और कितना दे दिया, 250 दे दिए। बताइए इनमें से मासा क्या होगा। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कितने, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 से हमें नहीं काटना है, बड़ी से बड़ी संख्या का काटना है, बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या किससे कटेगा, 25 से कटेगा। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या 25 होगा, 25 दूना 50, 25 एक के 25, 25 दाम में 250 होगा। अब देखिए इसका जो लासा होगा, ए सॉरी जो मासा होगा ये कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। उसी प्रकार इसको हम लगाएंगे। पहले जो लंबाई है वो कितना है, 125 है। पहले जो थाने की लंबाई है 125 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 220 है, तीसरे का कितना है 275 है। अब इसी को सॉल्व करिए, इसका ला से ले लीजिए, कितना ला से लेना है, सॉल्व करिए कितना आएगा। देखिए 5 5 से काटिए, देखिए 5 से ए भी कटेगा, ए भी सब 5 से कटे, 5 से काटिए। 5 दूना 10, 5 बजे 25, 5 दूना 10, 5 बजे 25, फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर यहाँ क्या होगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, सब किससे कटेगा बताइए, 11 से कटेगा नहीं। तो इसका जो कपड़े की लंबाई होगी वो कितनी मीटर होगी, 25, मतलब सॉरी जो अधिक से अधिक हम नापेंगे। देखिए और किससे कटेगा, 25, 44, 55 किससे कटेगा, जो मतलब इस तीनों को उस संख्या से काटिए जो मतलब तीनों काट दे, वह संख्या कौन सी होगी जो तीनों कट जाएगी, बताइए। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो यही 5 होगा, मतलब ये जो ये 5 है, यही 5 तीनों थानों की लंबाइयों को बराबर बराबर पूरी तरह से नाप देगा, बराबर बराबर पूरी तरह से नाप देगा। ये कितना होगा, 5 मीटर का, 5 मीटर, इसका क्या होगा अब उत्तर, 5 मीटर होगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोष्टक में -5 माइनस कोष्टक में -45 भागे कोष्टक में -15 प्लस -3 गुणे 5 का मान क्या होगा। इसमें देखिए हम पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग को तोड़ेंगे। सबसे पहले हम का को तोड़ेंगे, उसके बाद हम भाग को तोड़ेंगे, उसके बाद भाग को, उसके बाद किसको, गुणा को, उसके बाद धन को, तो उसके बाद धन के बाद उसके बाद घटाओ को, किसको, घटाओ को, उसके बाद घटाओ को तोड़ेंगे। यही हमारा नियम है, पहले का, उसके बाद भाग, उसके बाद भाग, तब गुणा, तब धन, तब माइनस। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले हम कोष्टक हटाएंगे, यहाँ से हम कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -5 होगा। तो यहाँ माइनस माइनस, इसको कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा। यहाँ कितना है, भाग है, भाग कितना है, -15, भाग -15 है, तो ऐसे लिख लीजिए -15। इसको ये इस तरह कर लीजिए, इसको इस तरह कर लीजिए, इधर भाग है तो इधर बटे -15 कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब 45 बटे -15 हो जाएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, इधर देखिए, इधर देखिए ये क्या है, -5 है। उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस कितना क्या होगा, प्लस होगा, प्लस क्या होगा, 45 होगा, 45 लिखिए। इधर देखिए भागे है ना, इधर क्या भाग है और -15 है, भाग के बाद -15 है, तो इसको हम बटे में कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब समझ में आ गया। उसके बाद इधर देखिए क्या है, प्लस है, इधर माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा, प्लस का गुणा माइनस में क्या होगा, माइनस होगा। -3 गुणे गुणे है तो गुणे 5 कर दीजिए। इसी को सॉल्व कर दीजिए आप लोग।
इसको देखिए काटेंगे हम, 15 एक के 15, 15 तियाँ 45, और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ होगा -5, फिर -3, फिर माइनस, यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए। उसके बाद पहले देखिए हम भाग किए हैं, उसके बाद हमें गुणा करना है, 5 तियाँ 15, क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मतलब माइनस माइनस है, तीनों को जोड़ दीजिए। 15 3 18, 18 5 23 होगा, क्या होगा, 18 5 23, लेकिन माइनस है तो -23 हो जाएगा, -23 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ना समझ में आए फिर से बताएं। आ गया समझ में? चलिए दूसरा देखिए। ये 23 है, क्या है, 23 है, -23। चलिए दूसरा देखिए। देखिए एक परीक्षा में, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो मतलब कुल कितने बच्चे बैठे थे, 1500 बच्चे बैठे थे। जो 100% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मतलब ये 100% है, ये 100% किसके बराबर होगा, 1500 के। मतलब टोटल अब 100% है, लेकिन इसमें दे दिया है कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे 1500 थे। मतलब जो 100% है ये किसके बराबर होगा, 1500 के बराबर होगा, 1500 के बराबर होगा। अब इसमें से देखिए 75% जो बच्चे हैं, इसमें से देखिए जो 75% बच्चे हैं ये उत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए, उत्तीर्ण। मतलब ये उत्तीर्ण है और ये अनुत्तीर्ण है। मतलब इसमें से 100 में से 75 गया, 25%, 25% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण होंगे। जो 25% हो गए वो क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। मतलब ये अनुत्तीर्ण होंगे, ये क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, और ये उत्तीर्ण है। क्या है, ये उत्तीर्ण है। अभी इनमें क्या पूछा हमें, अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या। अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या कितना है, 25% है। अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या कितना है, 25% है। तो इधर लगा लीजिए, कैसे आएगा बताइए। देखिए मतलब 100% बराबर दिया है, 100%, देखिए यही हम कर रहे हैं। 100% बराबर दिया है 1500 के, 100% 1500 के दिया है। उसके बाद 25, देखिए अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कितना है, 25% है। तो अनुत्तीर्ण मतलब 25% बराबर क्या होगा, 25% बराबर होगा 1500 गुणे 25 बटे 100, इधर आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो कितना बचा, 15 गुणे 25, 15 गुणे 25 करिए, कितना होगा, 15 पचे 75, 75 का 5, हाथ लगा 7, 15 दूना 30, 30 7 37। मतलब जो 375 बच्चे थे वे अनुत्तीर्ण थे। क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। मतलब जो 75% बच्चे थे, ओ सॉरी, जो 375 बच्चे थे वो क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। समझ में आ गया, क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। चलिए दूसरा देखिए। अगला क्वेश्चन है, माया अपने 5 वर्ष बच्चों से, माया अपने 5 वर्ष के बच्चों से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। इस समय कितनी वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। इस समय कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी होगी। बताइए, बताइए। अब से कितने वर्ष पश्चात बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी माया की उम्र। देखिए हम मान ले रहे हैं माया की उम्र कितना है, x वर्ष है। अगर माया की उम्र हम मान लें, मान लीजिए, माना माया की उम्र, रुकिए 1 मिनट,
देखिए मान लीजिए माया की उम्र, माया की, सॉरी माया की नहीं, माया की बेटी, बेटी की, माया के बच्चे की उम्र, माया के बच्चे की उम्र, जो बच्चे की उम्र है, बच्चा, इसका जो उम्र है यक्स वर्ष है। कितना वर्ष है? यक्स वर्ष है। अब देखिए यह उससे 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 25 वर्ष बड़ी है। अगर 5 वर्ष का बच्चा है तो वह उससे कितने वर्ष बड़ा है? 25 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 25 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 25 वर्ष बड़ा है। इधर देखिए, 25 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 25 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष मतलब माया की जो जो बच्चे की उम्र है क्या है? यहाँ 5 वर्ष है। इसमें देखिए दिया है, अगर देखिए बच्चे की उम्र जो है अगर 5 वर्ष हम मानेंगे तो उसके माता की उम्र है, उसके माता की उम्र मतलब उसके माता की उम्र क्या होगी? माता की जो उम्र होगी वह 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष के बच्चे के साथ मतलब 20 वर्ष बड़ी, मतलब उसकी माता की उम्र क्या होगी? 25 वर्ष होगी। क्या होगी? 25 वर्ष होगी। क्या होगी? 25 वर्ष होगी। समझ में आ गया कि नहीं इतना? अब देखिए इसमें लिखा है कि यक्स वर्ष, सॉरी, अब कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र, कितने, अब लिखा है इसमें अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए यक्स वर्ष पश्चात, जो यक्स वर्ष पश्चात है, यक्स वर्ष बाद, मतलब जो ये माता है, ये माता है और ये बच्चा है, ये क्या है? ये बच्चा है। मान लीजिए यक्स वर्ष पश्चात मतलब 25 प्लस यक्स, और इसका क्या होगा? 5 प्लस यक्स, यक्स वर्ष पश्चात। अब देखिए यक्स वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये जो है यह 3 गुनी हो जाएगी। जो बच्चे की उम्र है वह 3 गुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 प्लस यक्स बराबर, यहाँ कितना होगा? इसको मानना, माने हम माने यक्स वर्ष पश्चात, तो यहाँ कितना होगा? 3 3 पचे 15 प्लस 3 यक्स होगा। क्या होगा? 3 यक्स होगा। अब इसको देखिए, इसको इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2 यक्स। क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे 3 यक्स होगा। यहाँ लगा दे रहे हैं हम, यक्स को इधर लाएंगे, 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 15 को उधर ले जाएंगे, 25 है वहाँ, -15 हो जाएगा। तो 2 यक्स बराबर क्या होगा? 2 यक्स बराबर 10 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। कितने वर्ष पश्चात वह 3 गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात। मतलब जो 5 वर्ष पश्चात माया है वह अपने बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। संख्या बताइए, इसको आप लोग करिएगा, बहुत सरल है। किसी संख्या, मान ले वह संख्या यक्स है, यक्स में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15। आप लोग यही हल कर दीजिए, आ जाएगा। दूसरा दूसरा देखिए, अगला नंबर है, ज्योति का वजन पहले 3 किलोग्राम, पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है। मतलब जो उसका वजन था पहले कुछ था, अब 3 किलोग्राम बढ़ गया। जैसे हमारा वजन है, हमारा वजन मान लीजिए पहले कुछ था, अब 3 किलोग्राम बढ़ के 17 किलोग्राम हो गया। तो हमारा वजन कितने किलोग्राम बढ़ा बताइए? हमारा वजन पहले कितने किलोग्राम था बताइए? जैसे मान लीजिए हमारा वजन पहले x किलोग्राम था ना, जो ज्योति का वजन है, इसमें ज्योति मान लीजिए, ज्योति का जो वजन है x किलोग्राम है। अब इसमें लिखा है कि उसका पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर, मतलब पहले इसका x किलोग्राम था, अब इसमें 3 किलोग्राम बढ़कर कितना हो गया? 17 किलोग्राम हो गया। मतलब 17 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया? 17 किलोग्राम हो गया। अब यक्स का मान निकाल लीजिए, इधर 17 है
और इधर 3 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 3 गया 14। मतलब जो ज्योति का वजन पहले था वह कितना था, 14 किलोग्राम था। कितना था ज्योति का वजन, 14 किलोग्राम। 14 किलोग्राम था। कितना था, 14 किलोग्राम था। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है, दूसरा देखिए, त्रिभुज है। त्रिभुजों के प्रकार बताइए। बताइए पहले, बताइए आप त्रिभुज किसे कहते हैं, बताइए आप लोग। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज तो यही है। यही तो त्रिभुज है, ये सब क्या है, ये त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। क्या है, सब त्रिभुज है। मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन उसका जो अंतः कोण है, वह अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश का होगा। जो एक कोण है, यही तो अंतः कोण है। यही तो अंतः कोण है। जो इसका योगफल होगा कितना होगा, 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश। सब 180 अंश का हो जाएगा। तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन उसका अंतः कोणों का योगफल क्या हो, 180 अंश हो। क्या हो, 180 अंश हो। समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें त्रिभुजों के प्रकार पूछा है। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं बताइए। देखिए त्रिभुज के वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पर होते हैं और एक भुजा के आधार पर होते हैं। एक कोण के आधार पर होते हैं और एक भुजा के आधार पर होते हैं। अब देखिए कोण के आधार पर क्या होते हैं। पहला वाला है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर क्या होते हैं बताइए। कोण के आधार पर होता है, पहला जो होता है समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण वह होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण होता है। जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो क्या होता है, उसका समकोण होता है। दूसरा होता है न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है बताइए। न्यून कोण का क्या होता है। देखिए वह कोण जिसका प्रत्येक कोण, वह कोण न्यून कोण त्रिभुज। वह कोण जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। प्रत्येक कोण न्यून का कोण मतलब जिसका 90 अंश से कम हो। जो 90 अंश से कम हो, जो 90 अंश से कम हो, मतलब 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से कम हो, क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है। उसके बाद क्या होता है बताइए। उसके बाद क्या होता है, तीसरा अधिक कोण होता है। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण होता है। तीसरा अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है बताइए आप लोग। कुछ आप लोग तो बताइए अधिक कोण क्या होता है। जैसे देखिए वह कोण जिसका एक कोण, वह कोण जिसका एक कोण, एक कोण अधिक हो। अधिक कोण हो, एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए, देखिए यही है,
मतलब जो ये कोण है ये 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। क्या यह जो कोण है ये 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। और ये दोनों क्या होंगे, ये न्यून कोण होंगे। ये क्या होंगे, जिसका एक कोण अधिक कोण हो और जो दो कोण हो न्यून कोण हो, वही क्या होगा, अधिक कोण होगा। समझ में आ गया। ये तो हो गया कोण के आधार पर। अब उसके बाद क्या होगा, भुजा के आधार पर क्या होगा, भुजा के आधार पर होगा। अब दूसरा देखिए क्या होगा, भुजा के आधार पर होगा। क्या होगा, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर बताइए। भुजा के आधार पर क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए भुजा के आधार पर जो पहला कोण है क्या होगा, जो पहला कोण होगा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी तीन भुजा, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। जैसे देखिए, जो इसकी तीनों भुजा है क्या है, बराबर होनी चाहिए। ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों क्या होनी चाहिए, एक तीनों बराबर होनी चाहिए। ये क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरा नंबर विषमबाहु, सॉरी दूसरा नंबर क्या होगा, समद्विबाहु। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिस कोण की, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। जैसे, जैसे देखिए ए भुजा, ए भुजा बराबर हो और ए भुजा नहीं, ए बी सी, ये क्या होगा, समद्विबाहु होगा। क्या होगा, समद्विबाहु। ये क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला क्या होगा, विषमबाहु होगा। क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। जैसे देखिए, ये भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा बराबर नहीं है, ये सब भुजा बराबर नहीं है। ये क्या होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ गया इतना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 20 मीटर फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है हो तो फीते का मान क्या होगा। मतलब फीते क्या मान क्या होगा, मतलब जो फीता है, फीते का, फीते की लंबाई का मान क्या होगा बताइए। जो फीता हुआ कुल कितने मीटर का है बताइए। देखिए दिया है इसमें, 1 मीटर जो है, मीटर लंबे फीते का 7 बराबर, मतलब फीते को 7 बराबर भागों में बांटना है। मतलब एक लंबाई जो एक भाग है, जैसे मान लीजिए ये फीता है, ये क्या है, ये फीता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फीता है। इसको हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भाग में बट गया। अब जो दिया है कि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है, मतलब जो ए वाला है, ए भाग,
जो यहाँ से यहाँ तक है, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई कितना है? 7 मीटर। इसकी लंबाई कितना, सॉरी 3 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 3 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगा। बराबर भागों में देखिए बांटा गया है। 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, तीन, मतलब जो तीन, मतलब 7 भाग में बांटा गया, लेकिन 1 मीटर, एक भाग की लंबाई देखिए 7 भाग में बांटा गया है ना, 7 भागों में। लेकिन जो 1 मीटर की, एक मतलब एक भाग की लंबाई है, एक भाग की लंबाई कितना है? एक भाग की लंबाई 3 मीटर है। एक भाग की लंबाई 3 मीटर है, तो 7 भाग की लंबाई कितना होगी? 7 × 3 होगी। एक भाग की लंबाई 3 मीटर है, तो 7 भाग की लंबाई 7 × 3 होगा। क्या होगा? 7 × 3 मतलब क्या होगा? 21 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 मीटर हो जाएगी। देखिए वैसे जोड़ लीजिए, 3 मीटर या 3 दूना 6, 6 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 21 मीटर हुआ ना। इसी तरह इसको यही लगाए हैं, वही तो आया है, 21 मीटर आया है ना। चलिए दूसरा देखिए। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राम ने रुपये 300, मतलब राम 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचा कि उसे 20% का लाभ हो। अभी देखिए हानि वाला एक आया था, अब लाभ वाला आ गया। एक हानि वाला आया था, एक लाभ वाला आया। इसमें देखिए क्रय मूल्य दिया है, इसमें देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है? 300 रुपये। क्या है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य क्या है? 300 रुपया है। लाभ परसेंट क्या है? लाभ परसेंट 20% है। हमें विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए उसे कितने रुपए में बेचे। क्या विक्रय मूल्य पूछा है कि नहीं? विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ। लाभ होगा तो क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 20%। लाभ परसेंट लिख लीजिए अभी, लाभ परसेंट बटे 100। क्या होगा? बटे 100। सॉल्व करिए। विक्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य दिया है 300, 300 रख लीजिए, गुणे 100 प्लस लाभ कितना? 20%। 100 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा? 120 होगा, बटे बटे कितना है? 100 है, 100 लिख दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 × 120 बचेगा। तो क्या होगा? 12×3 = 36, 360 रुपया हो जाएगा। जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा? 360 रुपया। विक्रय मूल्य क्या होगा? 360 रुपया होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? 360 रुपया होगा। चलिए दूसरा देखिए, समझ में आ गया? देखिए इसमें लिखा है, शिल्पी ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 50 ने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास 25 पेंसिल, मतलब वह कुछ पेंसिल, मतलब यक्स पेंसिल खरीदी थी। उसमें से वह क्या 50 पेंसिल अपनी बहन को दे दिया, मतलब जो बहन थी, जो उसकी बहन थी, बहन को कितने पेंसिल दे दिया? 50 पेंसिल दे दिया। अब उसके पास कितने पेंसिल बचे? 25 पेंसिल। अब उसके पास कितने बचे? 25 पेंसिल बचे। मतलब बहन को 50 पेंसिल दिया, अब उसके पास कितना बचा है? कितना बचा है? 25 पेंसिल बचा है। कितना बचा है? 25 पेंसिल बची है।
बताइए तो उसके पास कुछ कितने पेंसिलें थी, कुल कितने पेंसिलें थी उसके पास, बताइए। ये यक्स को नहीं मानिएगा, अब बता दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ेंगे 50, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 2 7, मतलब उसके पास कुल कितने पेंसिल थे, 75 पेंसिल। कितने पेंसिल थे, 75 पेंसिल थे। यही इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा सवाल है, इतना छोटा उत्तर आ रहा है। चलिए दूसरा देखिए। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो रही हो, तो बताइए अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगा। बताइए, कुछ आप लोग भी लगाइएगा, ये हम ही सब लगाएं। देखिए इसमें लिखा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष बड़ा था, 25 वर्ष छोटा था, सॉरी, क्या था, अपने पिता से 25 वर्ष छोटा था, 25 वर्ष छोटा था। अब देखिए, मान लीजिए अब्दुल की आयु कितनी थी, यक्स वर्ष मान लीजिए। देखिए अब्दुल की आयु मान लीजिए, जो अब्दुल की वर्तमान आयु है वह क्या है, यक्स वर्ष है। जो अब्दुल की वर्तमान आयु है क्या है, यक्स वर्ष है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए वह उससे 25 वर्ष छोटा है ना। अगर हम मान लीजिए हमारा वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तो हमारे पिताजी की आयु मतलब हमसे 25 वर्ष बड़े हैं ना, मतलब हम अपने पिताजी से 25 वर्ष छोटे हैं। तो उनका क्या होगा, यक्स प्लस 25 होगा। क्या होगा, यक्स प्लस 25 वर्ष होंगे। क्या होंगे, यक्स प्लस 25 वर्ष होंगे उनका आयु। अब इसमें से कहा गया यदि 10 वर्ष पूर्व, क्या कहा गया, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, दोनों का निकालिए 10 वर्ष पहले। जो अब्दुल होंगे 10 वर्ष पहले, यक्स माइनस 10 हो जाएगा, और उनके पिता की उम्र की मतलब 10 वर्ष पहले उनके पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो रही होगी। देखिए सवाल सही है कि नहीं, सवाल सही है कि नहीं। हाँ सही है, सही है। अब देखिए इसमें लिखा है यदि 10 वर्ष पूर्व उनके पिता की उम्र अब्दुल की उम्र के 6 गुनी रही होगी। अब देखिए यहाँ अब्दुल की 10 वर्ष पहले कितना था, यक्स माइनस 10 हो गया, तो इनके पिता का निकाल लीजिए। इनके पिता का क्या है, यक्स प्लस 25 माइनस 10। ये तो 10 वर्ष पहले की आयु है, ये 10 वर्ष पहले की आयु है। लेकिन कहा गया है इसमें कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी है, मतलब इनकी जो उम्र है यार 6 गुनी है। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, समझ में आ गया ना, बताइए, देखिए समझिए। ये जो है ये अब्दुल की है, अब्दुल के है, और ये उनके पिता की उम्र है। इसी को सॉल्व करिए, यहाँ से क्या होगा बताइए, 6 माइनस 6 होगा। क्या होगा, 6 बराबर यहाँ से यक्स प्लस, सॉरी हाँ प्लस होगा, 25 में से 10 गया 15 होगा, यक्स प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए यक्स इधर है, इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस 6 माइनस यक्स। अब इधर 15 है, इधर माइनस 60 है, तो इधर ले जाएंगे क्या होगा, प्लस 60 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस 60 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 में से 1 गया 5 यक्स, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या होगा, 15 60 और 15 कितना होगा, 75 होगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा,
यक्स बराबर हो जाएगा 5, यहाँ काट दीजिए, 5 के 5, 5 15 यम 75, तो यक्स बराबर क्या होगा 15 होगा। क्या होगा 15। किसका उम्र पूछा, अब्दुल की वर्तमान उम्र। हम अब्दुल की वर्तमान उम्र कितना माने, यक्स वर्ष, तो यक्स का मान क्या होगा 15 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान उम्र क्या होगा 15 हो जाएगा। क्या होगा 15 वर्ष हो जाएगा। तो अब्दुल की वर्तमान उम्र कितना होगा 15 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। देखिए 60 विद्यार्थी थे। 60 विद्यार्थी से थे, 60% प्रथम कितने, देखिए जो प्रथम है आए हैं वो कितने हैं 60% है। जो द्वितीय आए हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं 20% है। कितने हैं 20% है। और जो तृतीय है 60 20 80, कितना बचा 20% बचाएगा। टोटल 100%, हम आपको बताया टोटल 100% होता है। तो कितना बचेगा 60 20 80, 100 में से 80 घटाएंगे 20%, मतलब जो तृतीय आए हैं वो कितने हैं 20% है। तृतीय आए हैं वो 20% है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 60। 60 का 60% क्या होगा बताइए, 60 का 60%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक कितना होगा छचा के 36। मतलब जो 36 स्टूडेंट है वो प्रथम श्रेणी के हैं। क्या है ये प्रथम है, प्रथम आए हैं। अब इसका 60% निकालिए, इसका 60 का टोटल स्टूडेंट 60 हैं, 60 का 20% निकालेंगे। निकालिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, मतलब ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये जो 12 स्टूडेंट हैं ये क्या है, ये द्वितीय हैं। क्या है, द्वितीय नंबर पे आए हैं। उसके बाद इसका निकालिए 60 का 20%, 60 का 20% यही निकाले हैं, तो ये इसको यही निकाल लीजिए, 2 जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या होगा 12। ये जो 12 स्टूडेंट है ये क्या है तृतीय श्रेणी के हैं। क्या है तृतीय, क्या आए हैं तृतीय आए हैं। तो तृतीय श्रेणी में तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या देखिए, प्रथम जो आए हैं क्या आए हैं 36 आए हैं, द्वितीय क्या आए हैं 12 हैं, तृतीय क्या आए हैं, तृतीय कितने नंबर पे आए 12 आए हैं। चलिए दूसरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पहले उसके पुत्र की आयु मान लीजिए, पुत्र की आयु क्या है यक्स वर्ष है। अब जो माँ की आयु होगी क्या होगी, माँ की आयु क्या होगी 5 वर्ष होगी। क्यों होगी, क्योंकि वह 5 गुनी है। माँ की आयु क्यों 5 वर्ष होगी, क्योंकि वह पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब देखिए 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मतलब बाद, तो पहले पुत्र के 8 वर्ष पश्चात निकलिए, 8 यक्स यक्स प्लस 8 हो जाएगा। माँ का निकालिए 5 यक्स प्लस 8 हो जाएगा। यह 8 वर्ष पश्चात होगा, बाद होगा। अब देखिए क्या कहा है, माँ 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो ये पुत्र है यह 3 गुनी होगी, वह माँ की आयु के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए जो 3 मतलब जो पुत्र की आयु है उसका 3 गुना माँ की आयु की बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्या होगा 3x प्लस 8 3 24 हो जाएगा। क्या होगा 8 3 24 हो जाएगा, बराबर 5x प्लस 8 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर 5x को इधर ले जाएंगे कितना होगा, 5x इधर है, 3x को इधर ला जाएंगे तो -3x हो जाएगा। इधर देखिए 8 है, इधर देखिए 8 को इधर ला जाएंगे, यहाँ 24 है पहले से, 8 को उधर लाएंगे -8 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 है होगा,
5 में से 3 गया कितना होगा 2x, 24 में से 8 गया 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। तो क्या इसमें पूछा दोनों की वर्तमान आयु, मतलब ये जो पुत्र की वर्तमान आयु है, देखिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो गया 8 वर्ष हो गया। पुत्र की जो आयु है 8 वर्ष हो गया, लेकिन वह माँ जो पुत्र माँ है वह पुत्र की आयु से 5 वर्ष, सॉरी 5 गुना बड़ा है। तो माँ की आयु क्या होगा 5 गुणे 8 हो जाएगा, मतलब 5 8 40। जो माँ होगी वह कितने वर्ष की होगी 40 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी 40 वर्ष की होगी। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी क्षण। आज के लिए इतना है। थैंक यू।